हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए तैयारी करवा रही हूँ ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी और 10+2 लेवल एनटीपीसी की और साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल के। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और ये प्रैक्टिस सेट पूरा आपका आरपीएफ एसआई 3 दिसंबर 2024 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले के जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं 2 दिसंबर के और 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सारे ही क्वेश्चंस मैंने करा दिए। जिनने नहीं देखे हैं जाके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है 492 रुपीज है। दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है जिससे उसे 22% का लाभ होता है। अच्छा, तो वस्तु का क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी यहाँ पे उसकी छूट रहेगी, ठीक है, बराबर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो भी उसको लाभ या हानि रहेगा। तो मार्केट प्राइस कितना है? 492 है। ठीक है, मार्केट प्राइस 492 है, मल्टीप्लाई अब यहाँ पे छूट कितनी है? छूट है 39%। 39 का मतलब हो गया 100 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 100 ये हो जाएगा। अब ये इक्वल हो जाएगा कॉस्ट प्राइस के लाभ के परसेंट के बराबर। तो कितना है यहाँ पे? लाभ है 22, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 122 बटे 100। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाता है? ये पूरा बन जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, और ये भी पूरा बन जाता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मैंने इक्वल कर दिया है, मतलब विक्रय मूल्य इक्वल कर दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको काटते हैं। 100 से 100 कट गया और 61 से 2 बार जाएगा ये और 2 यहाँ पे करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 2 6 जा तो 246 क्या आ जाएगा? आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 7 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है? 43 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दें तो नया औसत क्या होगा? अगर हम प्रत्येक संख्या में से 60 घटाएंगे तो कितना घटाएंगे? 7 × 7 घटाएंगे, मतलब 49 घटाएंगे टोटल ना। और यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है? 7। अब इसी से 7 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज में 7 घट जाएगा। इससे अच्छा है कि आप क्या करने हैं, आपको करना है 43 में डायरेक्ट यहाँ पे आप 7 घटा दीजिए। ये आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक और घटाने पे आता है आपका 36। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये है 19 × 8 × 940 डिवाइड अंडर रूट में है 2209 प्लस वाई प्लस इज इक्वल्स टू वाई प्लस 557। तो इसको पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे आपको देखना है। ये 3 क्या होगा? या तो किसी की यूनिट डिजिट में लास्ट में 3 आएगा या तो किसी की यूनिट डिजिट में लास्ट में 7 आएगा। अब यहाँ पे आपने 22 देखा तो 22 कैसे? देखिए 5 5 ज़ा 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 तो 43 का होगा या तो फिर 47 का होगा। अब देखिए यहाँ पे 45 का क्या होता है? 45 का होता है 4 5 ज़ा 20, मतलब 20 और 25 45 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो यही आता है। तो ये देखिए 25 आया तो 45 में आया, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंक्रीज़ है। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, 45 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये 47 का ही है। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। देखिए ब्रेक कर दिया मैंने, 7 7 ज़ा 49 हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया और 4 7 ज़ा 28 28 मल्टीप्लाई टू 56। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, 2 2 तो देखिए ये यही आ गया ना। तो किसका है? ये 47 का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिवाइड है ना, तो 940 और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? ये 47 का डिवाइड है। अब इसको क्या करिए? अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 19 × 8 × 20 आ गया। ठीक, अब ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस 557 के। ठीक है, चलिए 19 2 ज़ा क्या होगा? 38 हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 3 8 ज़ा 24 और यहाँ पे 30 और ये एक 0 और उसके बाद ये 557 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा
उसके बाद देखिए किसके यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है, आगे हम माइनस ही नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट अलग है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि एक घन का जो आयतन है वो इतना है, ठीक है, मीटर क्यूब है ये, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता करना है, टोटल सरफेस एरिया पता करना है, जिसका फॉर्मूला होता है 6a²। a होता है भुजा, ठीक है, तो और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a³ यानी कि भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब दिया गया है कितना 4096, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 4096, ये है 16 का, ठीक है, तो a जो भुजा आ जाएगी वो 16 आ जाएगी, ठीक है। अब यही भुजा इसमें रख लीजिए, ठीक है, 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 और मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई तो 6 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये चार्ट दिया गया है और इसमें अलग अलग दिनों की बिक्री दर्शाई गई है। पूछा गया है कि बुधवार को बिक्री से केंद्र पर बना कोण डिग्री में पता करना है, ठीक है। तो अब ये अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, ये दिया गया है 140, ठीक है, प्लस 180, यहाँ पे कितना है 180 है, फिर ये 90 है, फिर 120 है, फिर 80 है, फिर 60 है, फिर यहाँ पे 50 है। तो ये जो अलग अलग बिक्री है, ये टोटल बिक्री कितनी है, ये टोटल बिक्री हो जाएगी आपकी 720 जब आप इसको ऐड करते हैं। तो अब आप क्या जानते हैं, अब आप जानते हैं जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है, पूरा सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, और जो कि यहाँ 720 बिक्री 360 डिग्री के बराबर है। तो एक बिक्री किसके बराबर हो जाएगी 360/720 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसकी बिक्री पूछा है, बुधवार की बिक्री पूछा है, ये ऑरेंज कलर वाला है, तो 80 हो जाएगा। तो 80 बिक्री क्या हो जाएगा, 80 बिक्री हो जाएगा 360/720 मल्टीप्लाई 80। जब आप इसको काटेंगे तो 8 9 और 9 4 जा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है, 19 है, ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 19 है, तो मतलब कि यहाँ पे 8 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 152। अच्छा, 5 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, तो 5 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब बची जो 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, जो बची 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 52। अच्छा, तो अब औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा जो जितनी संख्या है और योग में डिवाइड कर देंगे ना। अब यहाँ पे 3 1 जा और उसके बाद 2 3 7 जा, तो उसके बाद हम आगे क्यों सॉल्व करें जब हमको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अनमोल अपनी यात्रा 16 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी क्या करता है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी पता करनी है। देखिए इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे जो भी ये आपका स्पीड दिया गया है, दोनों स्पीड दिया गया है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे जोड़ेंगे आपस में, 6 2 8 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को, टाइम कितना दिया गया है 16 घंटे दिया गया है, ठीक है। अब इसको चले डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 2 6 जा 2 4 जा और यहाँ पे 2 8 जा हो जाएगा 8 8 जा 8 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, तो हम यूनिट डिजिट ही निकालेंगे, ठीक है। 9 2 जा 18, 8 आ गया यूनिट डिजिट, 6 8 जा 48, तो 8 आ गया यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट किसके में 8 है,
ये ऑप्शन नंबर 4 में है और यही करेक्ट भी होगा। तो यहाँ पे अब आपको 2 इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि अगर आप 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आधी दूरी निकलेगी, ठीक है। अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी दूरी निकलेगी क्योंकि यहाँ पे आधी आधी दूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतने में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 11 से विभाजकता का नियम तो आप जानते ही हो कि जो भी संख्या विषम अंक पर है उनका हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 8 17, 9 8 17, तो इसका जोड़ हो गया 17। और उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे देखिए 0 सम संख्या का जो जोड़ है वो 9 ही आ गया। अब दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें या तो डिफरेंस 0 करना है या तो वो 11 से डिवाइड हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 9 को थोड़ा सा और बढ़ा दें, अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 8 आ रहा है, इसी डिफरेंस को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ना, इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 8 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तब जा कर के डिफरेंस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक 185 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9.9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक व्यक्ति को 6 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल पता करना है। तो जब भी कोई चीज़ विपरीत आए ना, रेलगाड़ी के विपरीत आए, जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आते हैं तो जो स्पीड होता है वो क्या होता है, वो स्पीड यहाँ पे जुड़ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्पीड है रेलगाड़ी की वो हम मान लेते हैं x है, और जो ये स्पीड है किसकी है, व्यक्ति की है, कितनी है 9.9 है। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 185 मीटर है, लेकिन अब आपको क्या करना है, किलोमीटर में ही आंसर देना है। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे स्पीड क्या लिखेंगे, यही वाली स्पीड लिखेंगे ऐड करके, ठीक है, 9.9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे किसके, टाइम के, टाइम कितना है 6 सेकेंड में पार करती है। तो सेकेंड है ना, इसको आप क्या करना है, घंटे में बदलने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना है। ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और ये 0 से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 जा हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा, 5 3 जा 15, और इन 5 7 जा 35 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 37 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 10 1 11, तो 111 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 9.9 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 111 माइनस 9.9। जब इसको माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 0.1, 10 में से 9 गए 1 आ जाएगा, 0 10 में से 9 गए 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 फिर 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 101.1, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं शॉर्ट मेथड सिखाती हूँ, शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ, और कैसे आपको टाइम बचाना है वो भी सिखाती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल के खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, यानी कि लड़कियां पहले दी गई हैं और बॉयज़ बाद में दिए गए हैं अनुपात में। यदि लड़कियों की संख्या कितना है, 245 है, तो लड़कों की संख्या पता करनी है, बॉयज़ का पता करना है कितने बॉयज़ हैं। तो ये जो रेशियो दिया गया है
वो 1 यूनिट दिया गया है, किसके बराबर, 1 यूनिट किसका है, गर्ल्स का है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी दी गई है, 245। अच्छा, तो 5 यूनिट किसका है, बॉयज़ का है, तो बॉयज़ का क्या हो जाएगा, 245 मल्टीप्लाई 5, देखिए 5 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे 2 4 5 2 ज़ा 10, अब यहाँ पे 25 तो आ गया ये वाला, यही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तुरंत देखते रहा करिए, जैसे ही ऑप्शन आपको दिखे तुरंत लगा दीजिए करिए और उसके बाद आगे बढ़ दिया करिए, कुछ तो सेकंड्स आपके बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से 200% अधिक है, यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है और बचत में 26% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी। और हम क्या जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है जो उसकी व्यय है और जो उसका बचत है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसका जो व्यय है उसकी बचत से 200% अधिक है। बचत अगर हम मान लेते हैं 100 है तो उसका व्यय कितना हो जाएगा, 200% अधिक यानी कि 300 हो जाएगा। इस हिसाब से जो उसकी आय हो जाएगी वो 400 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसके व्यय में 6% की कमी, अगर व्यय में हम 6% की कमी करें तो 94 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, 1 28, 282 व्यय आ जाएगा, नया व्यय। अब यहाँ पे बचत क्या करना है, बचत 26% की वृद्धि करनी है। जब बचत में हम 26% की वृद्धि करते हैं तो 126 आता है, तो इस हिसाब से जो उसकी नई आय हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 6 2 8, 8 2 10, यहाँ पे 408 हो जाएगी। तो 8 कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो रहा है, किस पर एक्स्ट्रा हो रहा है, 400 पर एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100% में है ना, और हमने क्या माना था, बचत को 100 माना था, इसलिए एक बार और यहाँ पे 100। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 ज़ा 0 और 4 2 ज़ा, तो कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और शेयर और लाइक तो ज़रूर करते रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6 अंकों की इसमें जोड़ने पर, ये जो 6 अंक की संख्या है अगर इसमें हम जोड़ दें तो वो क्या हो, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजकता का नियम तो सभी को पता है कि जो भी विषम संख्याएं हैं उसको आपस में जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 4 16, तो इसका कितना हो गया, 16 हो गया। अब जो सम संख्या सम स्थान पे उसको जोड़ लेते हैं, 7 1 8, 8 6 14, तो अब कितना हम जोड़ें कि 11 से विभाजक हो जाए। तो देखिए दो जो सम संख्या का योग है, जो विषम संख्या का योग है, दोनों का आपस में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0, तभी माना जाएगा कि वो 11 से विभाजक है, या फिर डिफरेंस 11 का ही कोई गुणज हो, मतलब मल्टीपल हो। तो यहाँ पे जो देखिए 2 ही कम पड़ रहा है, अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जोड़ दें तो 16 बन जाएगा और 0 आ जाएगा, इसलिए 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं समान लंबाई की 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। जब भी कोई ट्रेन एक ही दिशा में चले तो उसकी जो स्पीड होती है आपस की, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। आपस में घटा के रिलेटिव स्पीड पता कर लेते हैं। तो 101 माइनस 71 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को क्या करती है, 18 सेकेंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पता करना है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई अगर हम मान लेते हैं d है, ठीक है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई d है, तो टोटल ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं 30 बराबर 18 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए ये मीटर आ रहा है और यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा 15,
तो D बराबर क्या हो जाएगा 15 बजे 75। अगेन हमें क्या अब और यहाँ पे क्या करना है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पता करनी है। तो जो एक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। अगर दोनों ट्रेन की पूछते मिला करके तो 75 इंटू 2 होती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है 25 रुपये प्रति किलोग्राम की 22 केजी चाय में इतने किलोग्राम प्रति केजी की कितनी चाय मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत इतना रुपए हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 22 केजी ऊपर लिख लेते हैं। उसके बाद अगर हम 22 केजी वाली चाय में x केजी वाली चाय मिला देते हैं तो 22 केजी वाली चाय का कितना दाम है 25 रुपये है। ठीक है, x केजी वाली चाय का कितना दाम है यहाँ पे x केजी वाली चाय का, तो ये 14.5 दाम है। और इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो मिश्रण की कीमत कितनी हो जाती है 18 हो जाती है। ठीक है, अब ये हो गया एलिगेशन वाला मेथड। अब क्या करेंगे 18 माइनस 14.5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7 आ गया, ये आ गया। ठीक, अब क्या करना है इसको देखिए 3.5 डिवाइड 7 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 22/x करेंगे। तो x वही है जो मिश्रण हमें क्या करना है मिलाना है, जो चीनी मिलाना है, तो उसी का दाम पता करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7/3.5 यानी कि मल्टीप्लाई ऊपर 10 जाएगा। ठीक है, 7 5 जो हो जाएगा, 5 2 सा हो जाएगा और यहाँ पे 44 केजी आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होगा जो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा अनुपात कैसे पता करेंगे, चलिए इन सबको डिवाइड करते हैं। तो 29 है और ये 31 है, पॉइंट लगाएंगे और जब 0 बढ़ाएंगे तो 3 7 जा अप्रॉक्सीमेटली, नहीं 3 7 जा नहीं 3 9 जा हम ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका ये हो गया। अगर अब हम सेकेंड वाले का ऑप्शन सॉल्व करें तो पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए 59 हो गया, अब यहाँ पे 24 है। ठीक है, अब क्या करेंगे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 जा पार जाएगा। ठीक है, 9 4 जा 36 और 4 5 जा 20, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब ये कट गया और उसके बाद एक 0 बढ़ा देंगे। अब फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे ना, उसके बाद फिर एक 0 बढ़ा देंगे तो अब कितनी बार ले जाएंगे 6 बार में जाएगा। देखिए 9 का कितनी बार में जाएगा, देखिए 9 6 जा 54 आ जाएगा, 6 5 जा 35 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है 406, इसका क्या आ गया 406 आ गया। इसका देखते हैं थर्ड वाले के लिए। अब हम फिर अगेन ऐसे करेंगे 52 है और ये यहाँ पे 21 है, पॉइंट लगा के 0। अब हम क्या करेंगे 4 जा बार ले जाएंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आया, अब फिर 0 बढ़ाएंगे, एक 0 हो गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा 3 बार ले जाते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, कितना आएगा 0.403 आ गया। ठीक, अब इसको काटेंगे तो 4 7 जा, ठीक है 4 7 जा अप्रॉक्सीमेटली 4 7 आएगा। तो अब देखिए क्या कहते हैं कौन सा सबसे छोटा है ये पूछा है ना, तो 406 छोटा है नहीं, 403 वाला छोटा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा छोटा भाई एक पतंग उड़ा रहा है जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्णों का योग 11 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई पता करना है। देखिए पतंग होता कैसे है, पतंग तो ऐसे होता है ना, ऐसे, एक मिनट थोड़ी सी सुंदर सी पतंग बन जाए मेरी, हाँ ये बन गई पतंग। तो पतंग में क्या होगा, ये जो भुजा होगी आपस में इक्वल होगी और ये वाली आपस में इक्वल होगी। जो इसके विकर्ण होते हैं ना वो 90 डिग्री पे कटते हैं, बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर 90 डिग्री पे काटा है मैंने। तो वैसे ये क्या है 90 डिग्री पे इसके विकर्ण कटते हैं। अच्छा, पतंग का जो क्षेत्रफल होता है
वो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 d1 इंटू d2, मतलब दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई, मतलब दोनों विकर्णों का लंबाई बटे 2, ठीक है, दोनों विकर्णों को आपस में मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे योगफल दिया गया है, मतलब d1 प्लस d2 दिया गया है, कितना दिया गया है, 11 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल दिया गया है 15। तो अगर यहाँ क्षेत्रफल 15 है तो d1 मल्टीप्लाई d2 कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 11 है दोनों का योग, तो अगर हम 30 को स्प्लिट करें तो 6 5 जा 30 होता है कि नहीं होता है। अच्छा, और 6 5 क्या होता है, 6 5 होता है 11। तो इसका मतलब एक विकर्ण 6 होगा, दूसरा विकर्ण क्या होगा, 5 होगा। तो इसमें विकर्णों की लंबाई 6 और 5 होगी। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर शेयर किया करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहे हैं। निधि ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए की धनराशि का निवेश किया है। अच्छा, उसे n वर्षों बाद इतनी धनराशि प्राप्त हुई, तो n का मान पता करना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिए 9600 है, और ये क्या हो गई है धनराशि 2696 बन गई है। चलिए इसको आपस में काटते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 0, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। अभी जब तक कट रहा है तब तक काटते जाइए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 0, और यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 1 जा, और 2 7 जा, और 2 4 जा, ठीक है। फिर 2 1 जा, 2 2 जा 4, 0 0, फिर यहाँ पे 2 1 जा, और उसके बाद 2 5, फिर 2 8 जा 16, 2 7 जा। अब यहाँ पे क्या आया 1200 और इतना। चलिए हो सकता है ये 3 से कट जाए, हाँ 3 से कटेगा, 3 4 जा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 7 8, 3 9 जा। तो देखिए ये 529 किसका स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर में आ रहा है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। कैसे, ये देखिए ये 20 का हो जाएगा, और ये 529 हो जाएगा आपका 23 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 का स्क्वायर, ये 23 का स्क्वायर, यहाँ पे टाइमिंग क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। बस इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही काट पीट के करते हैं। और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय स्टार्ट किया है इतने रुपए का, ठीक है, निवेश करके। वर्ष के अंत में क्या हुआ है, 8800 के कुल लाभ में से ईशा का जो हिस्सा है वो इतना है। अंशु ने कितना निवेश किया है ये पता करना है। तो देखिए जो निवेश का अनुपात है वही लाभ का अनुपात है, तो क्यों ना हम पता कर लें कि अंशु का लाभ का कितना हिस्सा है। तो अंशु का जो लाभ हो जाएगा वो आएगा 6600 आ गया, इतना हो जाएगा अंशु का लाभ। अच्छा, अंशु का लाभ और कुल लाभ का रेशियो कितना हो जाएगा, कुल लाभ का रेशियो हो जाएगा, ये देखिए जब इसको आप काटेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 3/4, ठीक है। मतलब कि टोटल अगर लाभ 4 है तो अंशु का लाभ उसमें से 3 है, तो इसी रेशियो में उसने निवेश भी किया होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 49,700 से, ठीक है। चलिए अब इसको काटते हैं, इससे पता चल जाएगा कि अंशु ने कितना निवेश किया था, ठीक है, क्योंकि जिस हिस्से में उसको लाभ मिलेगा उसी हिस्से में उसने निवेश किया होगा। 4 1 जा, 4 2 जा, फिर 4 जा, फिर 2 जा, और ये 5 जा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 4 2 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 6 7। तो देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यहाँ पे 7 और 5 है, जब आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका यही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतने को अगर इतने से भाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा। देखिए ये है ना, तो इसको क्या करना है, हमको लिख देना है 1 1 2 -1 लिख देंगे, और यहाँ पे
क्या करेंगे 112 से विभाज्य करेंगे। ठीक है, अब इसकी पावर लिख देते हैं 2024। देखिए 112 माइनस 1 करेंगे तो इतना ही आएगा, 111 ही आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये डिवाइड हो गया तो -1 बचा, तो -1 बचा, लेकिन -1 की पावर क्या है, -1 की पावर जो है सम संख्या है, ये इवन है, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 12, 8, 75 और 15 से विभाज्य हो। देखिए 15 का मतलब होता है 3 और 5 से, ठीक है, और 75 का मतलब होगा कि 25 और 3 से, 8 का मतलब होता है 4 और 2 से, और 12 का मतलब होता है 6 और 2 से। ठीक है, 6 या 2 या फिर 3 या 2 कह लेंगे। तो इसमें मुख्य आपको क्या मिल गया, मुख्य मिल गया आपको 25 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 25 से कौन सी ऐसी संख्या जो डिवाइड है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 ही एक ऐसा है जो 25 से डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 25 से डिवाइड हो रहा है। बाकी देखिए ये 8 से भी डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट 0 है। ठीक है, चलिए तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सब गलत होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से इसको शॉर्ट ट्रिक किया करिए। अब यहाँ पे जितना मैंने ये लिखा है इसको आप अपने मन में भी कर सकते हो और यहाँ पे टिक कर सकते हो बिना पेंसिल चलाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपये पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करनी है। तो यहाँ पे टाइम का ही फ़र्क है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम टाइम को देखते हैं कितना। 2023 है ना, तो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है इसका मतलब 28 दिन है। तो 11 अगर इसमें घटाएंगे तो कितना दिन बचेगा, 17 दिन बचा फरवरी का। फरवरी फिर मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। फिर अप्रैल के 25 डेज टोटल लिए जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 13, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, 73 डेज हो जाएंगे। जब यहाँ पे 73 डेज हो जाएंगे और 73 डेज को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 73 अपॉन 365 हो जाएंगे। 65 इसलिए हो जाएंगे क्योंकि लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ब्याज प्रतिशत दिया गया है 6% दिया गया है। 6% का मतलब होता है 6% का मतलब होता है 6 + 25 अपॉन 100। तो 25% का सब लोग वैसे भी जानते हैं कि 1/4 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, एक 25 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ आप रख दीजिए PRT अपॉन 100 वाले में। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन दिया गया है 2000, मल्टीप्लाई रेट कितना है 25/4, और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ डेज कितना है 73 है, और अपॉन क्या है 365 है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा ये 5 बार में जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 20 0 0, और ये 1 बार में जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है 21 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने क्या बोला था कि जब 21 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है और ये 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है, तो ये 50 पुस्तकों को हम क्या मान लेंगे कि ये क्रय मूल्य है और ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, उल्टा मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य कितना 50 है, तो 50 में से 21 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 इसका क्या आ जाएगा, देखिए ये इसको हमने क्या माना था, ये सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हानि तो वैसे भी हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस बटे 50 और यहाँ पे 100 आ जाएगा।
आपका 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 8 5 58% की हानि हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, रघु ने अपने स्कूल में आयोजित 4 क्रमागत स्लिप टेस्ट में इतने नंबर पाए हैं। ठीक है, औसत अंक 30 प्राप्त करने के लिए उसे 5वें स्लिप में कितना अंक प्राप्त करना चाहिए। देखिए 4 अलग अलग नंबर हैं, कितने हैं, 34 है, 45 है, 21 है, 28 है। तो इनको अगर हम जोड़ देंगे, इस चारों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 1 9 आ जाएगा, 9 3 12, 12 4 16, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 2 2 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 3 12, मतलब 12 126 आ जाएगा, ये टोटल अंक हो जाएगा। और 5वां अंक उसका हम मान लेते हैं x। ठीक है, और औसत कितना उसको पाना है, 30 पाना है। ठीक है, 30 पाना है, तो यहाँ पे जो 5 है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 5 से, तभी तो इसके सम के बराबर हो जाएगा पाँचों अंक, और पाँचों अंक का योग फिर औसत और मल्टीप्लाई 5। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, यहाँ पे 126, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 गए 2 24, तो 24 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उसके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वो 100 ग्राम की जगह पे इतना ग्राम का वजन ले रहा है। तो लाभ प्रतिशत पता करना है, तो कितना अधिक ये मतलब कितना कितना वजन ले रहा है, इतना ले रहा है, तो कितना कम ले रहा है। देखिए 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, इधर 9 में से 6 गए 3, तो इतना का उसे लाभ हो रहा है। और कितने पर हो रहा है, इतने पर हो रहा है ना, कितने पर हो रहा है, इतने पर हो रहा है ना, 6 5 2 मल्टीप्लाई 100। ठीक, चलिए अब इसको काट दीजिए, यही आपका आंसर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा 53.37 करके आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 652 क्यों लिया है, क्योंकि यही ग्राम इसका असली है, तो उसी पर तो उसको लाभ होगा जिस पर वो वजन तौल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन समानांतर पटरी पे एक ही दिशा में चल रही है। जब एक ही दिशा में चले तो क्या होगा, तो जो भी स्पीड होगी वो स्पीड माइनस हो जाती है आपस की, तो उसमें एवरेज जो स्पीड आ जाती है, एक्चुअल जो स्पीड आ जाती है वो कितनी हो जाती है, यहाँ पे हो जाएगा 76 माइनस 67 ना, तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा ना, इसको और इसको माइनस करेंगे तो इसकी स्पीड 9 आ गई। अब तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 56 सेकेंड में पार करती है। तो वैसे ये क्या है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पता करनी है। तो यहाँ पे 2D हो जाएगा, 2D बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और यहाँ पे जो टाइम है 56 सेकेंड है, तो 56 सेकेंड। ठीक, तो अब 2D बराबर 9 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 56 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं और क्या करेंगे, 9 2 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और 14 पंचे 70, 70 मीटर की क्या हो जाएगी, ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2D क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन की मिला के ही होगी ना, दोनों ट्रेन की मिला के टोटल डिस्टेंस होगी, और हमें एक ट्रेन की क्या लंबाई पता करनी थी, इसलिए हमने इसको D बोल दिया, इसलिए हमने D निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर।
ठीक है। तो अब 4 की जगह 4 तो लिखेंगे ही, 22/7 लिख देंगे। पाई की जगह आर की जगह लिखेंगे 92 का व्यास है ना ये व्यास, तो व्यास मतलब आधा कर देंगे तो 46 × 46 हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा जब पूरे को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 186,208 आ जाएगा। और डिवाइड करना है इसको 7 से, ठीक है। जब आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 26601 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में राइट आंसर ये दिया गया है। अब ये पता नहीं किस हिसाब से दिया गया है, कितनी बार फॉर्मूला लगाएंगे आपका यही वैल्यू आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसलिए जो ये दिया गया है इसका आंसर ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम में मिस्टेक है, आपके मेथड में सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 की पावर -3 है, फिर डिवाइड है 50 की पावर 15 है, मल्टीप्लाई 50 की पावर -18 है। तो सब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें डिवाइड वाला उठाना होता है। तो डिवाइड वाला उठाना होता है, 50 की पावर -3 है और यहाँ पे डिवाइड है 50 की पावर 15 है, ठीक है। तो अब ऐसे है ना, तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/50 की पावर 15, ये और ये -3 है ना, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/50 की पावर हो जाएगा 18, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, इसका पूरे का आ जाएगा 1/18। अब देखिए यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, ये देखिए अब आगे क्या दिया गया, आगे मल्टीप्लाई 50 की पावर 18 है, ठीक है, और ये माइनस में है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1/50 की पावर 18। अब मल्टीप्लाई, अब ये माइनस है ना तो ये नीचे जाएगा, 1/50 की पावर 18 हो जाएगा। तो दोनों 18 आपस में ऐड हो जाएंगे तो 1/50 है, दोनों में 50 है और 18 है, तो 50 एक बार लिखेंगे, 18 ऐड हो जाएंगे तो 36 आ जाएगा। अब इसको हम ऊपर लिखेंगे तो 50 की पावर -36 आ जाएगा, क्योंकि अपॉन से हट गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसीलिए करेक्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा है 8 अंकीय संख्या ये है, तो इसको अगर 8 से विभाज्य होना है तो x का न्यूनतम मान पता करना। ये मतलब कि पूरी संख्या को हमें 8 से कैसे विभाजकता चेक करनी है। तो देखिए 8 से विभाजकता चेक करने का सिर्फ नियम यही होता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है अगर वो 8 से विभाज्य है तो माना जाता है 8 से विभाज्य है। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है, x है, 1 है, 6 है। तो अब इसी पे अगर आप 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अगर 3 रखेंगे तो 316 हो जाएगा और 8 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पे चेक करिए, 8 3 जा 24, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 6, तो ये नहीं होगा। उसके बाद ये 2 अगर हम रखेंगे तो 216, यहाँ पे देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे 5 6 आ जाएगा, 8 7 जा, तो ये पूरा कट जाएगा। तो मतलब ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है यही करेक्ट होगा। ये 2 होगा x की वैल्यू, तो ही जो है ये कट रहा है और तो ही माना जाएगा कि पूरी डिजिट 8 से कट रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं रवि के पास दूध और पानी का जो मिश्रण है वो कितना है 1458 लीटर है, ठीक है। अब इस कह रहे हैं कि इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:1 दिया गया है और रवि को मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाए। देखिए यहाँ पे दूध है और पानी का अनुपात है दिया गया है। तो पहले माने ओल्ड माने 8:1 अनुपात दिया गया है। अब इसमें कुछ पानी मिलाया गया जिससे जो नया अनुपात हो गया 6:5 हो गया। देखिए मिलाया तो पानी गया है, दूध तो मिलाया नहीं गया, इसलिए दूध का हमें क्या करना है बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए यहाँ से हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 48:6 आ जाएगा। दूध और पानी का नया रेशियो आ जाएगा
नया रेशियो कह रहे हैं कि मतलब कि उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा और उसके बाद इसका क्या आ जाएगा 48:40 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि दूध और पानी का जो लीटर है वो कितना है 1458 है। तो अगर 48 + 6 करेंगे तो 54 यूनिट टोटल हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा 54 यूनिट हो जाएगा और यही यूनिट बराबर किसके दिया गया है, टोटल कितना है 1458 के हैं। ठीक है, अब एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1458/54। अब यहाँ पे देखिए दूध तो बराबर है लेकिन कितना यूनिट बढ़ रहा है पानी, कितना यूनिट पानी हम ऐड कर रहे हैं, तो पानी हम 34 यूनिट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 34 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 34 यूनिट बराबर हो जाएगा 1458 × 34/54। ठीक है, चलिए अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 918। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 30⁵ डिवाइड 30⁻17 मल्टीप्लाई 30⁻−16 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड वाला सॉल्व करना है। तो क्या दिया गया है 30⁵ दिया गया है और 30⁻17 है। तो 30⁵ है -5 है और यहाँ डिवाइड में क्या है 30⁻17 है। अब इसको कैसे ही लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/30। 17 माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि ऊपर जब माइनस रहता है और नीचे आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, ये अपॉन में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/30⁻22 हो जाएगा। ठीक है, 30⁻22 हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये इसमें मल्टीप्लाई ये करना है। ठीक है, तो 1/30⁻22 और ये हमने इतना तो सॉल्व कर लिया, इतना सॉल्व कर लिया और सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना है 30⁻−16। इसका मतलब ये हो गया 1/, चलिए 1/ नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर 30 ही लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, तो हम 30 लिख दे रहे हैं, तो 30 हो जाएगा। उसके बाद -16 है, ये 22 जब ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30⁻−38 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को अगर 50% बढ़ाते हैं तो इतना प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। मान लेते हैं वो संख्या x है, अगर इसको 50% बढ़ाएंगे तो 150। ठीक है, 100 था मान लो संख्या, तो 150 बढ़ेगा ना, तो 150 और बराबर किसके हो जाएगा 3960। ठीक है, अब इसको काटिए, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90 चौका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मान ज्ञात करना है। 2/8 + 3/8 + 3/16 + 4/8 -4। तो यहाँ पे जिसका भी बेस सेम है आपको क्या करना है, उसको उसके ऊपर वाले को ऐड करना है। तो 3 2 5 4 9, 9/8 हो जाएगा। ठीक है, और ये बचा आपका 3/16 -4। तो अब इसको 16 बना लीजिए। ठीक है, तो इजी हो जाएगा, 9 2 18 + 3/16। अब भाई इसका 16 इसका 16, तो हम एक कॉमन 16 लिख लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 21 -64/16। भाई 16 4 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लासेस पसंद आई होगी और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनका एनटीपीसी का कांस्टेबल या फिर मतलब कोई भी ऐसा पेपर जिसमें मैथ्स आता हो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आरपीएफ की मैथ्स है तो अदर एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जा सकती, हर एग्ज़ाम्स में मैथ्स पूछी जा सकती है। तो चलिए चैनल को फटाफट आपने सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक का बटन दबा दीजिए और स्माइल करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।